Hello everyone, welcome back to my channel World of English with Anjali. Now, today we are going to conclude our previous topic, sentence. I have already given two videos related to this topic. मैंने already दो वीडियो इससे related आपको दे दिया है. जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वो मेरे प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियोस को देखें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है. ओके, तो ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है जिसके थ्रू हम आज इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, विच इज सेंटेंस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स structure. So I don't want to waste the time anymore. Let's move to our topic. So if you remember in my first video of the sentence, I have talked about basic structure. मैंने उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके मैंने आपको 5 बेसिक स्ट्रक्चर दिए थे. बट यहाँ हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स के साथ साथ क्लॉज पढ़ेंगे. अब वो क्लॉज और स्ट्रक्चर कैसे हैं ये मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. नाउ व्हाट इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर? Structure means the pattern on which a sentence is framed. एक पैटर्न है जिस पे सेंटेंस फ्रेम हुआ है. अब सेंटेंस किस पैटर्न पे फ्रेम हुआ है वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब उसमें हम और भी चीज़ें ऐड करते हैं. उस एड ऑन को हम यहाँ कहेंगे, कुछ क्लॉज होंगे जिन्हें हम ऐड करेंगे, वो कुछ स्ट्रक्चर्स में ऐड होंगे. जैसे कि अगर हम देखें तो सेंटेंस का जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस. अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस इज मेड ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया कि क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो 2 टाइप के क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. और जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के थ्रू बनाया जाता है. नाउ अब इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स अ सिंपल सेंटेंस मीन्स हम उसमें कुछ भी ऐड करें या उसमें से हम कुछ भी रिमूव कर दें, उस सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सेंटेंस सिंपल में ही कंप्लीट है. रिमेंबर वन थिंग, सिंपल एंड कंप्लीट. I told you before in my first video, a sentence should be complete and it should have a meaningful sense. वही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्रिएट होता है. किससे क्रिएट होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ. जब हम आगे के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आपको इस इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई जस्ट रोट हियर, आई किक्ड द बॉल. इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस. आई किक द बॉल, मैंने एक बॉल को किक किया. ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक सिंपल सेंटेंस विद इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब अगर आप इसमें कुछ ऐड कर लेंगे, कोई सेंटेंस ऐड कर लेंगे तो इट इज़ ओके, और अगर आप कुछ नहीं भी ऐड करेंगे देन ऑल्सो इट इज़ ओके. फिर भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है ना. तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द सिंपल सेंटेंस. नाउ if you want to understand clause properly, then let's move to the second structure. Second structure is compound sentence. Now what is compound sentence? Actually compound sentence we can say 2 or more independent clauses. समझिएगा, कंपाउंड सेंटेंस में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखते हैं. कनेक्ट करना यानी कि जोड़ के लिखना. अब हम उसे जोड़ते किससे हैं? हम उसे कनेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. वी कनेक्ट कंपाउंड सेंटेंस. इट मीन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, बट इट गेट्स कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके,
it is two or more independent clause connected with coordinating conjunctions. See, here the space is less, so I have written like this. Two or more independent clauses. Okay, like you have seen here, I kicked the ball. It is only one independent clause. It is simple sentence and it is complete in itself. Now when we come to compound sentence, so I'll write the example here. I kicked the ball and it hit Tom. Let me elaborate you one more thing. What is coordinating conjunction? जब हम इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आप सबको दूंगी जो कि सिर्फ कंजंक्शन से रिलेटेड होगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के. एंड, फॉर, नॉर, येट, सो, एटसेट्रा. These are the coordinating conjunctions. अब आप यहाँ एग्जाम्पल पे ध्यान देना. I kicked the ball and it hit Tom. Now here it is only I kicked the ball. तो यहाँ पे भी ये I kicked the ball अपने आप में क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया वो होता है अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस. अब यहाँ मैंने आपको कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिए हैं. तो ये एंड आपका क्या हो गया? ये एंड है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और इट हिट टॉम आपका सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ. लाइक मैंने ये एंड यहाँ से रिमूव कर दिया. आई जस्ट रिमूव दिस एंड फ्रॉम हियर. ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं किसे आप समझिए. अब ये सेंटेंस में मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस को ऐड नहीं किया, फिर भी ये कंप्लीट है, लेकिन मैंने सिर्फ यही सेंटेंस लिखा इट हिट टॉम और फिर भी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. इट हिट टॉम. ओके, और द बॉल हिट टॉम. इट की जगह हम द बॉल भी लिख सकते हैं. देन ऑल्सो इट इज कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इन्हें इन दो अलग क्लॉजेस को हमने एक में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ एंड. एंड व्हेन वी जॉइन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस with the help of coordinating conjunction, then it automatically becomes compound sentence. अब आप समझे कि अगर मैंने इस सेंटेंस या फिर इस सेंटेंस में से इसको हटा भी दिया और इस एंड को हटा, या फिर मैंने अगर ये एंड हटा दिया तो ये दो अलग सेंटेंस हैं, दो अलग क्लॉज हैं. लेकिन अगर मैंने बीच में एंड लगा दिया तो ये दोनों मिलके एक हो गए. लेकिन अगर ये दो अलग हैं फिर भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, ये अकेले में भी प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनका अकेले में भी इंडिपेंडेंटली भी एक मीनिंग निकलता है, प्रॉपर मीनिंग निकलता है. इसका मतलब ये दोनों अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. और क्योंकि ये कंप्लीट है हमने बस इसे कंजंक्शंस के साथ ऐड कर दिया जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इट इज कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, that is complex sentence. Now coming to the complex sentence, what is complex sentence? Like हमारा सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कनेक्टेड होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू. वैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बट इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज. जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है,
लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका अपने अलावा अगर उसमें कुछ ऐड ना हो तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। ओके, उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाके उसकी कंप्लीट मीनिंग निकलेगी। नाउ हाउ डू वी जॉइन कंपाउंड सेंटेंस? We join compound sentence with the help of coordinating conjunction, and like this manner in complex sentence we join dependent and independent clause with the help of subordinating conjunction. जैसे हमने कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प ली थी, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प लेंगे। Subordinating conjunction भी, as I told you, when I'll teach you conjunction, I'll give you the video of conjunction. In that, it will be mentioned properly. Okay? Here I'll give you some examples of subordinating conjunction. So, what is complex? One dependent and one independent clause joined with subordinating conjunctions. Now subordinating conjunctions के कुछ examples हो जाते हैं, जैसे like because, after, before, since, while. So these are all etc. These are all the examples of subordinating conjunctions. अब हमें क्या करना है? हमें अपने सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लेना है। तो चलिए हम पहले की एग्जाम्पल को उठा के देखते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं। माई फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज आई किक द बॉल, माई सेकेंड एग्जाम्पल वॉज आई किक द बॉल एंड इट हिट टॉम। तो माई थर्ड एग्जाम्पल विल बी Tom cried because the ball hit him. Now see here, Tom cried because the ball hit him. If we see, then this is only one sentence. अगर हम ध्यान से देखें तो ये है तो एक सेंटेंस, बट एक्चुअली अगर हम इसमें देखने जाएं तो इसमें दो क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट। तो इसमें जो हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये टॉम क्राइड जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? टॉम क्राइड, टॉम रो रहा था। अगर मैं कोई आपसे बस इतनी बात बोले टॉम रो रहा था, तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है, ओके, टॉम क्राइड। बट अगर कोई आपसे आके बोले, मीन्स आई एम रिमूविंग दिस, हाँ, अगर मैंने इसे रिमूव कर दिया, अब सिर्फ कोई आपसे बस इतना सेंटेंस आके बोले, समवन इज सेइंग ओनली दिस सेंटेंस टू यू, बिकॉज द बॉल हिट हिम, क्योंकि उसको बॉल से लग गई, तो इज दिस अ कंप्लीट सेंटेंस? नो, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन इन आवर माइंड। बिकॉज द बॉल हिट हिम, to whom the ball did hit, किसे लगी ये बॉल, एंड what happened after the ball। मतलब ऐसे न्यूमरस क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में आएंगे। बिकॉज द बॉल हिट हिम, इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। ये अपने आप में कंप्लीट है ही नहीं। हमें इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ तो चाहिए। किसे बॉल हिट की, कहाँ हिट की, क्यों हिट की, कैसे हिट की, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ उठा के हम उसको एज एन आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो लाइक यहाँ क्या था? टॉम क्राइड, इट इज अ टोटल कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। बिकॉज अ बॉल हिट, द बॉल हिट देम, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है ये? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू why this is a dependent clause। ये dependent clause क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस के स्टार्ट करने से पहले हमने इसे कैसे ज्वाइन किया? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। अब क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है, ओके, दैट्स व्हाई द होल क्लॉज इज गेटिंग इनकम्प्लीट।
and that's why it is called a dependent clause, because it needs an independent clause to complete itself. उसे एक independent clause चाहिए अपने आप को complete करने के लिए, तो इसलिए ये एक dependent clause है जो कि इन दोनों clauses को अगर connect किया है तो ये एक subordinating conjunction के through किया गया है, and see that's why it is called a complex sentence. इसलिए ये एक complex sentence है. Now coming to the last structure. Our last structure is first was simple, second was compound, third was complex, and fourth is compound complex. Fourth sentence हमारा compound complex है. अब in simple it was independent. In compound it was more than two or more independent connected with coordinating. In complex it was one independent and one dependent connected with subordinating. And when we talk about compound complex, जब हम compound complex की बात करते हैं तो let me tell you, इसमें हम दो से ज़्यादा independent clause यूज़ कर सकते हैं, but at least एक dependent clause होना बहुत ज़रूरी है. Okay, in this sentence we use two or more independent clause, but at least one डिपेंडेंट क्लॉज. आप चाहे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करिए, चाहे आप 10 यूज करिए, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज शुड बी देयर. अब आप इस सेंटेंस से समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सब आ रहा है तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आएगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आएगा. सो we have to use it accordingly. To understand. In my previous example, I have written Tom cried because the ball hit him. Tom cried was an independent clause. Because the ball hit him was a dependent clause. Now, when we talk about compound complex, so let me give you the example again. Tom cried because the ball hit him and I apologized immediately. Tom cried because the ball hit him and I apologized immediately. Now, coming back to our example, Tom cried is an independent clause, complete in itself. Because the ball hit him is a dependent clause, okay, because it is having a subordinating conjunction. ये हमारे पास subordinating conjunction से connect हुआ है. अब ये जो last clause हमारा है, ये हमने connect किससे किया है? And से. And what is and? And is a coordinating conjunction. And because it is a coordinating conjunction, that's why it is also an independent clause. ये भी हमारा एक independent clause है. तो ऐसे देखा जाए तो हमारे इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ़ आई विल रिमूव दिस सेंटेंस, अगर मैंने इस सेंटेंस को ही रिमूव कर दिया तो भी ये दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है, बिकॉज ये इस पर डिपेंड है और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. बट क्योंकि इसे हमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसमें हमें एक या दो या फिर हम इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करना ज़रूरी है. इसीलिए मैंने इस एक और सेंटेंस को ऐड कर दिया. एंड देन ऑल्सो इट इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. फिर भी अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. एंड सेंटेंस इज
totally dependent on all these four structures. ये फोर स्ट्रक्चर्स है जिस पे सेंटेंस डिपेंड है, वो टाइप्स हैं जिन्हें जिन्हें मैंने पढ़ाया, वो किस तरीके से काम करते हैं. जो बेसिक स्ट्रक्चर थे वो हमारे वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करते हैं. रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट बेसिक स्ट्रक्चर दैट आई टॉट यू इन द फर्स्ट video of sentence? That basic structure connects word to word and this structure connects clause. That is the difference between basic structure and structure. ये difference था. वो word to word connect करता है, subject plus verb plus object, subject plus verb plus adjective, adverb, noun, और यहाँ हमने clauses को connect किया है. So this is what we call the sentence. So with this I'm concluding this topic, and I'll give you the next topic as soon as possible. And I hope that whatever I have given you, what I have taught you, will be helpful for you to understand. Those who are new, again I am saying, I have already mentioned the link in my description. Please go and watch it out there. Thank you. Jai Hind.